जो कि रीडिफाइनिंग वेलनेस है। एक ग्रीन रेवोल्यूशन यानी एक हरित क्रांति आई हुई है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। गुड हेल्थ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री थिंग्स, यानी तीन ऐसी बातें जो आपको अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। तीन अच्छी बातों का मिश्रण जो है आपको अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। क्या तीन बातें हैं? मैं भी इंग्लिश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन हिंदी में आपको जो है कोशिश करूंगा आप बताने का। सूर्य चक्र, आहार, एसिड बेस संतुलन, हाइड्रेटिंग एंड डिहाइड्रेटिंग, या थर्मोजेनेसिस, तनाव नियंत्रण यानी ऑक्सीडेशन तनाव। इसमें क्या है कि हमारा न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप, यानी ये हेल्थ ट्रायंगल है, इसी पे पूरा जो है डिपेंड है हमारा। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, न्यूट्रिशन और हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, इस पर हम बात करने वाले हैं। न्यूट्रिशन की हिस्ट्री जो बहुत बहुत ही पुरानी है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, सबसे पहले हम जब माँ के गर्भ में आते हैं तो हमें वहां से ही न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। मेडिसिन तो बीमार होने के बाद जरूरत पड़ती है, लेकिन हम जब जैसे ही हमारा जन्म हुआ यानी माँ के गर्भ में हम आते हैं, मेल फीमेल के फिजिकल रिलेशन या मिलन से कहें तो सबसे पहले सेल्स बनती है। सेल्स बनते ही सबसे पहले हमारा जो है हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए, तो हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। मेडिसिन सेकेंडरी है। मेडिसिन जब जरूरत पड़ती है जब हम बीमार होते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है, कैसे हम क्या अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, उस चीज पर मैं बात करने वाला हूं। जैसे आज के समय में डिटॉक्सिफिकेशन लिखा हुआ है ना। डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी है? डिटॉक्सिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि आज के समय टॉक्सिन बहुत ज्यादा है, जर्म से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं। और जैसे कि हम घर में मान के चलिए, हम जब भी खाना खाते हैं तो हम मजे हुए बर्तन में खाते हैं, यानी साफ सुथरा बर्तन होता है उसमें हम खाना खाते हैं। या फेस्टिवल जब भी हमारे घर में तीज त्योहार आते हैं, होली, दीपावली दीपावली आती है, खासकर हिंदुओं में दीपावली को त्योहार आता है, तो हम लोग साफ सफाई करते हैं। और जबकि डेली नियमित हम लोग अपने घरों में पोंछा लगा, झाड़ू, महिला जो होती हैं साफ सफाई करती हैं, जो झाड़ू लगाती हैं, सो उठकर दोनों टाइम झाड़ू लगता है, उसके बाद पोंछा भी लगाती हैं, है ना। सारी काम करने के बाद भी हम लोग फेस्टिवल, जब भी फेस्टिवल आता है, जब भी कोई त्योहार आता है, तो हम लोग अपने, खासकर दीपावली के त्योहार पे हम लोग अपने घरों में साफ सफाई करते हैं। क्यों करते हैं? डेली करने के बाद भी क्यों करते हैं? क्या जरूरत पड़ गई? ऐसे ही ऐसे ही हम जब डेली खाना खाते हैं, सारी चीज करते हैं हम। सर अपना माइक बंद कर लीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा। नैन्सी सर, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। सॉरी सॉरी, अभी मैं पहुंचा हूँ कानपुर, बस एक सेकंड हुआ है तो माइक इसलिए माइक गलत बंद कर है। लीजिए, आप मेरे साथ रहिएगा, जैसे भी जरूरत पड़ेगी मैं आपको कॉल बुलाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि डेली हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, डेली सुबह शाम हम मंजन करते हैं। उसके बाद भी हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ गई है। हमें बीमारी क्यों, हम बीमार क्यों हो रहे हैं? देखिए, हम लोग खाना खाते हैं मुंह से, मुंह को हम साफ करते हैं, लेकिन मुंह के नीचे हम सफाई नहीं कर सकते। मुंह के नीचे हम सफाई नहीं करते। जो भी हम खाना पीना खाते हैं हमारे अंदर पेट में जाता है, और पेट में क्या होता है, वहां पे एंजाइम्स जो होते हैं उस पर क्रिया करते हैं। क्रिया करने के बाद वो हमारी छोटी जो आंत होती है, इंस्टेटाइन होती है, उसके अंदर चले जाते हैं। और वहां जाके उनमें बिलाइयां होती हैं, उन बिलाइयों में क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और वो सीधा जाके जो गंदगी, जो भी चीज जा रही है, हवा पानी भोजन, आप सभी जानते हैं, पर डे हम ये लोग इस पर बात करते रहते हैं, हवा पानी भोजन तीनों ही दूषित है, और उसके अलावा रेडिएशन। तो ये जो भी हवा पानी भोजन से जो भी चीजें अंदर बॉडी के अंदर जा रही है, वो हमारी छोटी आंत में चली जाती हैं, और वहां से क्या है, पूरा ब्लड में सर्कुलेट होकर ये चीजें हमें बीमारी का रूप देती हैं। अब न्यूट्रिशन गैप क्या है? जैसे आप देख पा रहे हैं 70% ग्रीन है और 30% येलो है। न्यूट्रिशन गैप क्या है कि न्यूट्रिशन गैप होने की वजह से बीमारियां होती हैं। न्यूट्रिशन गैप होने की वजह से बीमारियां होती हैं, और बीमारी पे काम करने का जो काम है वो डॉक्टर का काम है। लेकिन अगर न्यूट्रिशन गैप को हम भर दें, न्यूट्रिशन गैप को अगर भर दें, तो हम बीमारी नहीं होंगे, है ना। अगर किसी व्यक्ति को जिस वजह से बीमारी हो रही है, उस बीमारी की वजह को ही खत्म कर दें, तो बीमारी क्यों होगी? तो उसी पे आज बात करने वाले हैं। डॉक्टर का रोल जब आता है जब हम बीमार होते हैं, तो मेडिसिन यानी मेडिसिन दवाइयों का रोल जब आता है जब हम बीमार होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। अच्छा, न्यूट्रिशन के बारे में बता दूं, सबसे पहले क्या हुआ, न्यूट्रिशन की खोज कैसे हुई, कैसे आया ये? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उस समय क्या हुआ था कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, उस समय जो ट्रेजरी यानी जो मरने की जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी, तादाद बहुत ज्यादा थी। मरने यानी लोगों के कटने, मरने से मरने की जो संख्या थी, बहुत तादाद बहुत ज्यादा थी। उस समय क्या था, कोई भी एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयां नहीं थी, केवल और केवल आयुर्वेदिक था। आयुर्वेद था, तो आयुर्वेद से क्या है कि कोई भी अगर एक्सीडेंट हो गया मान के चलिए, तो आप आयुर्वेद से तुरंत आप उसे ठीक नहीं कर सकते, उस समय उसके लिए अंग्रेजी दवाइयां चाहिए। ऐसे ही क्या हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस समय क्या है कि बहुत सारी ये समस्याएं आई, बहुत सारे लोग मर गए, जो जिनको बचाया जा सकता था अगर उस समय एलोपैथी होती तो।
उसके बाद क्या हुआ, जैसे सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तुरंत उस पर जो है कंपनी, कुछ साइंटिस्टों ने उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया कि कैसे हम लोगों का जीवन बचा सकते हैं। तो केमिकल का सहारा लिया गया। केमिकल का सहारा लिया गया तो केमिकलाइज दवाइयां बनाई गई, यानी वो बनाई गई आपकी एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयां। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि जब भी कोई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब भी कोई बीमार हो या कोई कट जाता था, किसी का कोई अंग कट जाता था, तो उसको एक मॉर्फिन नाम का एक केमिकल होता था या दवाई होती थी, वो दी जाती थी दर्द सहन करने के लिए। मॉर्फिन एज ए, आप ये समझ लीजिए अफीम का नशा। अफीम का नशा, जैसे अफीम का नशा अगर कर ले कोई व्यक्ति तो उसको सुध बुध नहीं रहती बिल्कुल अपने शरीर की, ऐसे सेम होता था। जब व्यक्ति का कोई भी अंग कट जाएगा तो उसे भी सुध बुध नहीं रहती थी कि मेरा ये अंग कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है, सिर्फ वो चीज थी। लेकिन जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तब तक क्या था कि अंग्रेजी दवाइयों का चलन आ गया, यानी अंग्रेजी दवाइयों पे रिसर्च हो गई। रिसर्च होने के बाद वो मार्केट में आ गई। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि जो लोग मरने वाले थे आज, उनको 4 दिन तक, 8 दिन तक जीवित रखा गया। जो 8 दिन बाद मरने वाले थे उनको 1 महीने तक सर्वाइव कराया गया, यानी 1 महीने तक जीवित रखा गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये इस तरीके से हुआ। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारा विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन जो केमिकल बचे हुए थे उस समय, या जिन्होंने बम वगैरह का विस्फोट बनाया था, बम वगैरह बनाए थे, जो केमिकल यूज किए गए थे, वो केमिकल का क्या हुआ, उन्होंने देखा, अमेरिका बहुत चालाक देश है, उन्होंने देखा कि अब इस केमिकल का हम करें क्या। उन्होंने क्या किया कि सबसे प्रमुख जो है भारत, भारत जो है मार्केटिंग के लिए बहुत बढ़िया देश है। उन्होंने क्या किया, उस भारत में ले जाके उसको सारे केमिकल को हमारे यहाँ ले आए, और वो डाई यूरिया केमिकल के रूप में हम लोगों को सेल करने लगे। डाई यूरिया के रूप में आज हमारे खेतों में देखिए सारी चीजें, सब चीजें नष्ट हो गई हैं इन डाई यूरिया केमिकल की वजह से। सारा न्यूट्रिशन गायब हो गया है, केवल और केवल हम ये सारी चीजें जो ले रहे हैं वो मतलब सारी चीजें दूषित हो चुकी हैं, टॉक्सिन सभी के अंदर आ रहा है। तो ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि न्यूट्रिशन की खोज जब हुई, दूसरी बार क्या हुआ कि जो वैज्ञानिक थे, जो अंतरिक्ष में जा रहे थे, उन्होंने क्या किया कि अंतरिक्ष में जाएंगे तो भाई आप सबसे व्यक्ति को जो जरूरी है वो भोजन चाहिए, पानी चाहिए, है ना, हवा पानी भोजन, ये तीन चीज चाहिए, हर व्यक्ति की बेसिक नीड्स है। तो उन्होंने क्या किया कि अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे ज्यादा तो वजन लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वजन ज्यादा लेकर जाएंगे तो भाई कैसे हम वहां तक जो है पहुंच पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, क्यों ना कि कोई ऐसी चीज बनाई जाए जिससे कि हमें जो भोजन से मिलने वाली जो एनर्जी है, भोजन से मिलने वाली जो एनर्जी है, वो एनर्जी हमको मिल जाए। तो उन्होंने न्यूट्रिशन की खोज की। तो न्यूट्रिशन क्या किया कि जितने भी जो हमारी बॉडी को कैसे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ये सारी चीजें जो मिलती हैं, फाइबर चाहिए, तो ये सारी चीज क्या किया उन्होंने एक छोटे से जो है सूक्ष्म रूप में लेके आ गए और वो अपने साथ लेकर चले गए। और जाने से क्या हुआ कि वहां जैसे दूसरी समस्या ये भी थी कि मान लीजिए अंतरिक्ष में अगर जा रहे हैं तो वहां पे जीरो ग्रेविटी रहती है, यानी गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल भी नहीं रहता। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी चीज हम अगर अपने हाथ से छोड़ते हैं तो वो तुरंत जमीन की ओर चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण जमीन अपनी ओर खींचती है हर चीज को। जब भी कोई भी आप ये सारी चीज देख सकते हैं, कभी 3 मंजिल पे आप खड़े हो जाएगी, वहां से भी कोई चीज आप गिराएंगे तो नीचे ही जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी होती है ये। ऐसे ही क्या है कि वहां पे अंतरिक्ष में कोई भी ग्रेविटी नहीं होती, वहां पे कोई भी चीज आप छोड़ दोगे तो वो वहीं की वहीं रुक जाएगी, वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो वहां पे बड़ी प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम ये भी थी कि मान के चलिए अगर आदमी जब जाएगा और खाएगा पिएगा, ज्यादा कुछ खाएगा पिएगा, अगर मान के चलिए खाना लेके जाता है, खाएगा पिएगा तो उसे वेस्ट भी बाहर निकालना पड़ेगा, यानी मल त्याग करना पड़ेगा। और मल त्याग करेगा तो क्या होगा कि वो हवा में वहीं कभी रुक जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज था। तो इसको देखते हुए क्या किया कि न्यूट्रिशन की खोज की गई, और न्यूट्रिशन ऐसा बनाया गया कि जिसे लेने के बाद आपको न तो फ्लश आउट करना पड़ेगा बॉडी से, कोई भी चीज नहीं करनी पड़ेगी, और आपको जो बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए, यानी जो एनर्जी चाहिए, वो न्यूट्रिशन से मिल जाएगी। तो ये गैप आप यहां से भर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं हमारे शरीर में, है ना, जिससे कि एंटीऑक्सीडेंट की कमी के कारण क्या क्या हो सकता है, वो चीज पे मैं बात करने वाला हूं। जैसे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कैसे मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक से होता है, एंटीसेप्टिक होता है, एंटीवायरल होता है, और एंटी इंफ्लेमेटरी यानी सूजन विरोधी होता है, जीवाणु रहित होता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, है ना, एंटी यीस्ट होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, माइक्रोबियल होता है, और एंटी पैटिक होता है, यानी ज्वरनाशक होता है। दूसरा, इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर के रूप में काम करता है ना। कैसे काम करता है ये, जैसे बात करें रीजन ऑफ डिसीज क्या, बीमारी के कारण क्या है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं कुछ, तो जीवन से, यानी कुछ बीमारी ऐसी होती है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए शुगर हो गया, डायबिटीज हो गई, है ना, थायराइड हो गई, आपका बीपी हाई लो बीपी की प्रॉब्लम हो गई, और इसके अलावा माइग्रेन हो गया। ये ऐसी बीमारियां हैं जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं। मेटाबॉलिक ऑर्डर डिसऑर्डर होते हैं बहुत सारे, हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं, है ना, हार्ट डिजीज होती हैं, जैसे वंशानुगत होती हैं, जो जन्म जेनेटिक बीमारियां जो हो जाती हैं, और इन्फेक्शन होते हैं।
अब इसी के लिए क्या है कि हमारे प्रोफेसर राजीव दत्ता जी ने रेनेटस नोवा को बनाया। रेनेटस नोवा क्या करता है हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें मैं आज आपके बीच में रखूंगा। मैं जैसे इसके अंदर जो मैंगोस्टिन डाला गया, मैंगोस्टिन क्या करता है, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट के साथ इम्यूनिटी पावर को बढ़ावा, यानी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है हमारी को, है ना। इसके अलावा जैसे इसमें बॉडी में नई सेल्स भी बनाता है और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन उसको खत्म कर देता है। जैसे साइबिन जिंक्सिंग है, साइबिन जिंक्सिंग क्या करता है, जिंक्सिंग बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन बट साइबेरिया जो जिंक्सिंग होता है सुपर क्वालिटी का जिंक्सिंग होता है, जो हमारी बॉडी में जाते ही हार्मोनल जो डिस्टर्बेंस होते हैं उनको सही करता है और हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जीवन शक्ति को बढ़ाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है। हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत जरूरी है ना, वाइटलिटी को बढ़ाता है, तो ये बहुत जरूरी है। और हमारी इन्फ्लेमेटरी यानी अंदर और बाहर की जो स्वेलिंग होती है उसको खत्म कर देता है, तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा सफेद मूसली, सफेद मूसली जिसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं हम लोग, ये अच्छे प्रजनन स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज है ना। हेल्थ सेक्सुअल डिसऑर्डर जितने भी होते हैं मेल फीमेल के अंदर, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। जैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर मान के चलिए, फीमेल के अंदर ओवम में एग का न बनना, फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज होना, ये सारी समस्याएं होती हैं, उनका पीरियड डिस्टर्ब होना, इन सारी समस्याओं को खत्म करता है। और मेल्स के अंदर स्पर्म काउंटिंग कम होना, मोटिलिटी डाउन होना, है ना। और इसके अलावा बहुत सारी चीजों पे जो है नाइटफॉल वगैरह, इन सब बहुत सारी चीजों पे काम करता है ना। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें पुनर्नवा। पुनर्नवा जो है हमारे लीवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लीवर के लिए वरदान होता है और ये पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जब देखिए हमारा लीवर अच्छा होगा तो पाचन क्रिया ऑटोमेटिक अच्छी होगी, है ना। लीवर ही पूरी बॉडी का ये समझ लीजिए मालिक है, जो भी हम खाते पीते हैं लीवर ही सारी चीजें वो मैनेज डाइजेस्ट करता है। और इसके अलावा पुनर्नवा जो है, जैसा कि इसका नाम है वैसा इसका काम है, बॉडी की नई सेल्स को जनरेट करता है। नेक्स्ट इसके अंदर है एल्डरवेरी डाला गया, ये क्या करती है, इसका एंटी प्रॉपर्टीज जो होती हैं और ओमेगा 3 इसके अंदर पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी श्वास यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, है ना, हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है। और नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें जो डाला गया है बिलबेरी, बिलबेरी जो है आंखों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आंखों से डिसऑर्डर कोई भी आई आई डिसऑर्डर हो उसको बहुत अच्छा काम करता है। आंखों से संबंधित एनी एनी प्रॉब्लम कोई भी हो उसको बहुत अच्छा काम करता है ना। जैसे नेक्स्ट इसके अंदर डाला गया अश्वगंधा, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। अश्व मानी अश्व मीन्स घोड़ा और गंध मीन्स तो इसमें हम जानते ही हैं, अश्वगंधा यानी घोड़े जैसी गंध इसके अंदर आती है। और ये हमारे कह तो जैसे जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उनको बाहर निकालता है। इसके अलावा बोन टीबी से संबंधित कोई समस्या है या मान के चले अपनी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है उसमें बहुत अच्छा काम कर इंप्रूव करता है ये, है ना। इसके अलावा अश्वगंधा हमारी जीवन शक्ति और सहन शक्ति को भी सुधार करता है ना, हमारे अंदर स्टेमिना को बढ़ाता है हमारी बॉडी के। नेक्स्ट शिगरू है, शिगरू के बारे में हम सभी जानते हैं, इसका इतिहास में और आयुर्वेदा में जो है 300 साल पुराना जो है इसका इतिहास है, जो हमारे करीब करीब बहुत कई सारी यानी कई हजार बीमारी पर काम करता है। और इसके अंदर अगर बात करें आयरन की, आयरन पाया जाता है इसमें एक गिलास जितने सॉरी एक गिलास सॉरी एक एक पालक में जितना आयरन पाया जाता है, पालक में जितना आयरन पाया जाता है उससे 25 गुना इसके अंदर आयरन होता है। कैल्शियम एक गिलास में जितना दूध से कैल्शियम मिलेगा उससे कई गुना इसके अंदर कैल्शियम होता है। और विटामिन सी भी होता है, पोटेशियम होता है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें, विटामिन ए भी होता है, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। शिगरू हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जोड़ों को जो भी जॉइंट पेन होते हैं, है ना, जॉइंट पे चाहे घुटनों के हों, चाहे वो अर्थराइटिस हो, कुछ भी हो, एनीवन, इन सभी पे जॉइंट्स पेन जो भी होते हैं, जहाँ पे जॉइंट्स पे क्या होता है हमारी जो कार्टिलेज होती है जिसको हम गांव की भाषा में बोलते हैं ग्रीस, ग्रीस खत्म होना, है ना, ग्रीस खत्म हो जाता है, तो वो क्या होता है कार्टिलेज होती है एक दोनों जॉइंट्स के बीच में, उस कार्टिलेज को दोबारा दोबारा बनाने का काम करता है या प्रॉपर सही से मेंटेन करने का काम करता है, सर्विसिंग करने का काम करता है। और नेक्स्ट है शतावरी। शतावरी एक एडाप्टोनिक एडाप्टजेनिक जो है हर्ब्स है, एडाप्टजेनिक बोलते हैं, जो हमारी डिप्रेशन को खत्म करता है। किसी भी प्रकार का डिप्रेशन हो, किसी भी प्रकार का कोई तनाव हो शरीर में, उसे खत्म कर देता है। और ये हमारे हार्मोनल एंड किडनी के लिए बहुत अच्छा काम करता है ना शतावरी। और कहते हैं फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही बेस्ट फ्रेंड, लेडीज बेस्ट फ्रेंड है। जितनी भी गायनो से संबंधित यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जो महिलाएं जाती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है ये। जिंको बिलोबा, जिंको बिलोबा रेडिएशन को खत्म करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और ब्रेन और हमारे परिसर तंत्र को जो है स्वास्थ्य मजबूत करता है ना, जिंको बाइलोबा हमारे जो ब्रेन और सर्कुलेटिंग हेल्थ होती है ना उसमें बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो गोचरा, इसके अंदर बहुत अच्छा जो पाया जाता है, विटामिन और खनिज को बहुत बढ़ावा देता है। और महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मेल फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर जितने भी होते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट अगर बात करें मंजिष्ठा, ये हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, क्योंकि हमारा ब्लड सबसे पहले इन्फेक्शन होता है, यानी कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले हमारा ब्लड
सबसे पहले ब्लड जो है इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उसको ये सही करने का काम करता है। और मेटालिक बोल्ट यानी पाचन शक्ति से संबंधित जो भी पाचन चीजें जो होती हैं उनको बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके बाद हमारे हमारा जो अगला प्रोडक्ट आया वो आया एलोस्टिन। एलोस्टिन सिंगल प्रोडक्ट पे कंपनी ने 3 साढ़े 3 साल तक काम किया, और सिंगल प्रोडक्ट पे कंपनी ने धमाल मचा के रख दिया, मार्केट में तहलका मचा के रख दिया कि सिंगल प्रोडक्ट पे भी लोग जो है इसका फायदा लेने लगे, इससे आराम मिलने लगा। और उसके बाद सिंगल प्रोडक्ट पे कंपनी ने बहुत सारे कई सारे करोड़पति यानी सैकड़ों की संख्या में करोड़पति ताज जो है बना के दिया हमें। और उसके बाद अगला जो प्रोडक्ट आया वो है एलोस्टिन। एलोस्टिन जेल जो मल्टीपल जेल है, जो जेंथॉन प्रॉपर्टीज इसके अंदर, यानी मैंगोस्टीन इसका बेस है, जो मैंगोस्टीन पड़ा हुआ है। जेंथॉन प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी जम्स की यानी हमारी जो मसूड़े होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। जैसे इसके अंदर एलोवेरा और मैंगोस्टीन दो चीज पड़ी हुई है। जो एलोवेरा क्या है, पतला होने के कारण जो है हमारी मैंगोस्टीन जो है हमारे मसूड़ों में अंदर तक चला जाता है, जिससे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आज के समय में जैसे मान के चलिए बदबू आना, मुंह से खून आना और दांतों में झंझनाहट होना, ये सारी चीजों को खत्म कर देता है ना। इसके अंदर डू नॉट कंटेंट कैल्शियम कार्बोनेट और एस एल एस। इसके अंदर दो चीजें नहीं मिली हुई हैं। बाहर के जितने भी पेस्ट हैं, इवन दंत क्रांति तक, उन सभी में, मैं सभी का नाम ले रहा हूँ, कोलगेट हो चाहे पेप्सोडेंट हो चाहे क्लोजअप हो चाहे दंत क्रांति हो, सभी में एक केमिकल पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम, दो केमिकल होते हैं। जो पहला है कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा होता है एसएलएस यानी सोडियम लॉरेंट सल्फेट। ये जो दो केमिकल है, एसएलएस जो क्या करता है, कैंसर का कारक होता है, कैंसर बनाने का काम करता है। जब भी लिखा रहता है पेस्टों पे कि 6 साल से नीचे बच्चों को नहीं कराना चाहिए। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चूना। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चूना, जो हम लोग घरों में पताइया करते हैं, या कहें तो चूना जो तंबाकू के साथ में यूज किया जाता है। वो क्या करता है कि हमारे दांत, जब देखिए आप एक बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा अगर 17-18 साल तक होता है, 14-15 साल या 17-18 साल तक होता है, यानी वयस्क होने से पहले उसके दांत देखिए आप, एकदम दांत चमकीले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे दांतों पे एक परत चढ़ी रहती है, और वो परत वो हम दांतों की प्रोटेक्ट यानी उनकी रक्षा करती है। लेकिन क्या है, हम डे बाई डे पर डे हम जो है जब हम अपने घरों में पेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना जो होता है उनमें मिला होता है उन पेस्टों में। और वो चूना जब आप रगड़ेंगे दांतों पे, तो क्या होगा, हमारे जो दांतों की जो निकल होती है उसे हटा देता है, परत को हटा देता है, जिसके कारण दांतों में समस्या पैदा होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीजों में काम करता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन पे बहुत अच्छा काम करता है, स्वेलिंग है कहीं पे, है ना, मसूड़ों में कोई दिक्कत है, उससे बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, अगला जो प्रोडक्ट आया नोवास्टिन। नोवास्टिन एक साबुन, ऐसा साबुन आया जिसका टीएफएम टोटल मेटी फैक्टर बहुत ही अच्छा है, और जो हमारी बॉडी के लिए, अवाकाडो, इसमें दो चीज मिली है, मैंगोस्टिन एंड अवाकाडो। अवाकाडो बेटर मेक्स ए नेचुरल मॉइस्चराइजर। अवाकाडो हमारी बॉडी के लिए, जैसे आज के सर्दी का समय चल रहा है, सर्दी के समय में क्या है कि त्वचा शुष्क हो जाती है और किसी भी ज्यादा साबुन से नहाते हैं, लेकिन मैंगोस्टिन और अवाकाडो के साबुन से आप नहाते हैं, यानी नोवास्टिन से नहाते हैं, तो आपकी त्वचा पे कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारी बॉडी को सेंसिटिव बनाता है, यानी हमारे रोम छिद्र को खोलने का काम करता है। और पॉल्यूशन, जो आज के समय पॉल्यूशन हो रहा है, उस पॉल्यूशन से हमारी बॉडी को जो रुकता है, रेडिएशन एंड डिटॉक्सिटी को, है ना। और ये स्किन कंडीशनर है, जैसे हम बहुत सारी महिलाएं जानती होंगी इस बात को, और पुरुष भी जानते हैं आज के समय में, तो कि जब हम नहाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, शैम्पू के बाद कंडीशनर करते हैं बालों पे, है ना, तो कंडीशनर का भी काम करता है ये। और ये हमारी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है, त्वचा को शाइनी बनाने का काम करता है, स्किन जो है बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट उसके बाद आया जेंथ प्रो। जेंथ प्रो के बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम है, क्योंकि जेंथ प्रो क्या है कि हमारा प्रोटीन पाउडर, मार्केट में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें पहला है आपका वे प्रोटीन। जो लोग वे प्रोटीन की बात करें तो जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो कहें तो जो जिम वगैरह हेल्थ ट्रेनर होते हैं या जिम वगैरह यूज करते हैं, जो लोग जिम जाते हैं वो लोग यूज करते हैं। और दूसरा होता है वो इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब आपको जो बॉडी में डाइजेस्ट होगा। दूसरा होता है फैट्स प्रोटीन, यानी एनिमल फैट से निकलता है, जो दूध छाछ वगैरह इन चीजों से निकलता है। और तीसरा होता है आपका प्लांट प्रोटीन, जो फल सब्जियों से निकाला जाता है, सब्जियों से, हरी सब्जियों से और फलों से निकाला जाता है, या प्लांट से निकाला जाता है। तो ये जो है हमारा जेंथ जो प्रोटीन, जेंथ प्रो है, रेडनटस जेंथ प्रो, ये हमारा जो है प्योर आपका प्लांट प्रोटीन है, इजी टू डाइजेस्ट होता है ये। और ये हमारी बॉडी में प्लांट शुगर, यानी इसके अंदर शुगर नहीं है, आप शुगर पेशेंट को दे सकते हैं। और ये आपका वजन घटाने में काम करता है, वजन बढ़ाने में भी काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी, जिसमें मैंगोस्टिन भी है, अश्वगंधा भी पड़ा है, और शतावरी कारक भी पड़ा हुआ है।
और लिकोरिस का अर्क पड़ा हुआ है ना, एलोवेरा का अर्क पड़ा हुआ है जिसमें हमारी हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, ये बहुत सारी चीजों को बढ़ाता है ना। विटामिन ए है। इसके अलावा हड्डियों में बहुत अच्छा काम करता है, हड्डियों में जिनका हड्डियों की ग्रोथ नहीं हो रही है, हड्डियां कमजोर है ना, एक रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियां खोखली हो जाती है, उससे बहुत अच्छा काम करता है ये। विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 12 आरबीसी और मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है, यानी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सोडियम इसके अंदर पड़ा हुआ है, मांसपेशियों संकुचन यानी जो सिकुड़ जाती है उनको आराम देता है, बढ़ावा देता है। और हमारा जो फ्लूइड होता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है ना। मैग्नीशियम है इसके अंदर, जो हमारी हड्डियों को बहुत जो अच्छा काम करता है। क्लोरीन है जो बैक्टीरिया और वायरस को लड़ने की मदद देती है। कैल्शियम है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। पोटेशियम इसके अंदर है जो हार्मोन्स और एंजाइम को उत्पाद करने में बहुत अच्छा कर हड्डियों को यानी क्षति होने से रोकता है। और जिंक है इसके अंदर जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और प्रजनन प्रणाली को भी बढ़ाता है ना। नेक्स्ट ये जैन प्रो आपके सामने दिख ही रहा है ना। जैन प्रो जो है इसके अंदर मैग्नीशियम पड़ा है, जो हमारे ऊतक होते हैं ना, जिनको मैं बात कर रहा था, जैसे सबसे पहले सेल्स बनती है, सेल्स के बाद टिश्यूज बनते हैं, जो ऊतक बनते हैं, संयोजी जो ऊतक होते हैं जो हड्डी के लिए, हड्डी के जो संयोजी ऊतक होते हैं जिनको हम कार्टिलेज बोलते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। प्रजनन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है किसी को, सेक्सुअल डिसऑर्डर, उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अंदर कॉपर भी है, जो ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का काम करता है और कोलेजन बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर सेलेनियम है, जो कोशिका की क्षति को संक्रमण होने से बचाता है, हार्मोनल विनैक जो है उसको उससे बचाता है। इसके अंदर प्रीबायोटिक्स एंड प्रीबॉटिक्स यानी आंतों का कोलन को अच्छे बैक्टीरिया की पहचान कराता है, या गुड बैक्टीरिया है या गलत बैड बैक्टीरिया है। और फाइबर्स भी है इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स है जो हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ना। इसके अंदर जो गुर्दे के लिए, तंत्रिका तंत्र के लिए एक फ्यूल का काम करता है। इसके अलावा वसा भी है, इसमें फैट्स भी है। विटामिन ए, डी, ई और ई वो यानी अवशोषित करने में बहुत अच्छा काम करता है ना। ये हमारा जैन प्रो है। नेक्स्ट जिसकी बात करें हमारा है जेन जेनटेक्स। जेनटेक्स के प्रोडक्ट आए जो हमारा हैंड वॉश आया। हैंड वॉश क्या था कि कोरोना काल में आप सभी ने देखा कि कोरोना काल में बहुत जरूरत पड़ी हैंड वॉश की, तो उस समय इसमें जो डाला गया, इसमें सोडियम लॉरेंस सल्फेट जो है, ये चीज सौम्य क्लिनिक जो इससे बिल्कुल अलग है, यानी सोडियम लॉरेंस सल्फेट जो है इसके अंदर, सॉरी, सौम्य क्लीन यानी पत्तियों की द्वारा बनाया गया है ये। इसके अलावा नरम और मुलायम पोषित करता है। इसके अलावा इसमें ग्लिसरीन डाली गई है, सोडियम क्लोराइड डाला गया है ना। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा हमारे इसमें मैंगोस्टिन पड़ा हुआ है। मैंगोस्टिन तो एवरी वन प्रोडक्ट में डाला गया है, जो हमारी त्वचा की कंडीशनिंग का काम करता है। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें, नीम है, नीम डाला गया इसके अंदर जो वायरस बैक्टीरिया से लड़ता है ना। अकाई है इसके अंदर, अकाई डाली गई जो कोलेजन उत्पाद को बढ़ावा देती है, जिससे हमारी त्वचा एकदम एकदम जो है एकदम सही रहती है। और इसमें कोई भी केमिकल नहीं है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता हो। नेक्स्ट बात करें हेयर क्लींजर के। हेयर क्लींजर आज के समय में आप देख पा रहे हैं कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है ना। हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से बाल झड़ रहे जो हो रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें डाली गई हैं जो सोडियम कॉइलेल करके ग्लाइनीसीनेट करके डाला गया, जो नारियल फैटी एसिड त्वचा को साफ करता है, जिसको है ना कंटेंट कोकोनट फैटी एसिड जो होता है, जो हमारी त्वचा को साफ करने का काम करता है, मुलायम बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर ग्लिसरीन डाली गई, जो स्कैल्प, जो हमारी त्वचा होती है ना, जो सर की जो स्कैल्प होती है उसको नमी यानी नमी बनाए रखता है, उसमें रूसी नहीं होने देता, रूसी को से बचाता है। इसके अलावा बीटाइन इसके अंदर डाला गया जो गंदगी को ढीला करने में, अशुद्धियों को दूर करने में मदद करता है। ब्राह्मी इसके अंदर डाली गई जो रूसी से लड़ता है, यानी रूसी को खत्म करता है, स्वस्थ बालों को विकास करने में जो मदद करता है ना। इसके अलावा इसमें हेयर फॉल को भी रोकता है। शिकाकाई और आंवला डाला गया जिसको हमारे बालों को झड़ने में और बालों को स्वस्थ करने में मदद करता है। मैंगोस्टीन सुपर एंटीऑक्सीडेंट है जो बालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। भंगराज है इसके अंदर डाला गया जो रूसी से दुमुए बाल जो हो जाते हैं उनको रोकता है ना। मेथी इसके अंदर डाली गई है, जटामासी डाला गया है इसके अंदर। ये बहुत सारी चीजें हैं। तुलसी को डाला गया जो सिर को ठंडा रखती है, जड़ों को मजबूत करती है। मुलेठी डाली गई इसके अंदर जो बालों के लिए मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स का काम करती है, और हमारी बालों की जो है त्वचा को और बालों को सही रखता है, और हमारे पीएच लेवल को, हमारी बॉडी के यानी सर के पीएच लेवल को सही रखता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो डाला गया वो डाला गया बॉडी क्लींजर। बॉडी क्लींजर डाला गया। आज आप देख पा रहे हैं कि आज के समय में बॉडी से स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। तो कारण क्या है कि हमारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। जैसे हम नाक से और मुंह से सांस लेते हैं, इसी तरीके से हमारे बॉडी जो है रोम छिद्रों के माध्यम से सांस लेती है, जिसके कारण जो आज जो फ्री रेडिकल्स हैं और प्रदूषण इतना बढ़ गया, जिसके कारण जो है ये सारी चीजें बंद, रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, उनको खोलने का काम करता है ना। मॉइस्चराइजर देता है हमारी स्किन को। इसके अलावा हार्मोन्स जो उत्सर्जन होता है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। इसमें कोई भी सल्फेट नहीं है, पैराबेन्स नहीं है और फार्मोलेंट्स नहीं है,
और एल्डर फ्लावर की शक्ति इसमें एल्डर फ्लावर इसके अंदर डाला गया जो हमारी त्वचा को बहुत ही अच्छा महसूस कराती है। मैंगोस्टीन इसके अंदर डाला गया जो एंटी प्रॉपर्टीज है ना। ग्लिसरीन है इसके अंदर जो नमी हमें देती है बॉडी में। नेक्स्ट है हमारा कड़ायु। कड़ायु के बारे में अगर बात करें तो कड़ायु के बारे में लगभग हम सभी लोग जानते हैं कि कड़ायु कितना अच्छा हमारा सबसे बढ़िया जो है आज के समय रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करता है ना। इवन इसके अलावा कहीं भी बॉडी में पेन है उसको भी बहुत अच्छा काम करता है। अश्वगंधा इसके अंदर डाला गया, इसमें 18 पड़े हुए हैं। जो अश्वगंधा है जो हमारी जीवन शक्ति और सहन शक्ति यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और हमारे वाइटलिटी स्टेमिना को बढ़ाता है। हल्दी इसके अंदर डाला गया है ना। टर्मरिक जिसको कहते हैं कि बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है इसके यानी विरोधी गुणों को बढ़ाती है। दालचीनी इसके अंदर डाला गया है जो कार्टिसोल को कम करने में मदद करती है। आंवला इसके अंदर डाला गया है जो डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है ना। इसके अंदर काली मिर्च डाली गई जो अनिंद्राजन को नींद की डिस्टर्बेंस रहता है, नींद इससे बहुत अच्छी आती है। अदरक इसके अंदर डाला गया जो फेफड़ों को मजबूत करता है। शंख पुष्पी अंदर डाल गई जो पाचन क्रिया और कार्टिसोल को मदद करने में बहुत अच्छा काम करती है। और जैसे धमनियां होती है ना, धमनियां और शिराएं जो नसें होती है उनको मदद कर स्वस्थ रखने में मदद करता है। लौंग इसके अंदर डाली गई जो हमारे अंगों को यानी एक कहते हैं सेवा करती है यानी सर्विस देती है और हड्डियों को बहुत मजबूत करती है। तुलसी इसके अंदर डाली गई जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करती है और सर्दी खांसी जुकाम से बचाती है। इसके अलावा अंदर जायफल भी डाला गया, मुलेठी डाली गई है ना। और ब्रह्मी बहुत सारी चीजें इसके अंदर डाली गई हैं जिसके बारे में आप सभी लोग लगभग थोड़ा बहुत जानते ही हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इमुजेंथ। इमुजेंथ जो है सबसे सुपर अब तक जो है रेनेटस नोवा के बाद सबसे सुपर है। ये हमारे ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को कम करता है और व्यक्ति को जैसे कहते हैं ना एक व्यक्ति 40 साल की उम्र में 50 साल का दिखने लग जाता है, उन सारी उस व्यक्ति को जमा रखने का काम करता है यानी बॉडी की नई जो सेल्स होती है उसको एनर्जी प्रदान करता है। क्या चीज करता है वो सारी चीज मैं आगे थोड़ा विश्लेषण करूंगा इसके बारे में। और ये 15 बेरीज से मिलकर बना हुआ है। 15 बेरीज इसके अंदर जिसमें मैंगोस्टीन है, अकाई बेरी भी है, ग्रॉसबेरी है ना। जो है सारी चीजें हैं इसके अंदर। 18 इम्यूनिटी बिल्डिंग हर्ब्स हैं, 18 सॉरी, जो हमें बॉडी को बहुत अच्छा काम करते हैं। ये हमारे ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम करता है। इम्प्रूव मेंटेन एंड क्वालिटी गुड ब्लड के लिए आरबीसी भी सीधे जाके काम करते हैं। जो हमारे खून होता है उसमें जो रेड रक्त कणिकाएं होती हैं उस पर जाके सीधा काम करते हैं, आरबीसी भी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं। और इसके अलावा ये ओईसीडी सर्टिफाइड है। जीएलपी इंडिया में केवल मात्र 6 लैब है जीएलपी की, उन लैब से सर्टिफाइड है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स अभी आ रहे हैं और अभी तक जो हैं सभी के सभी जीएलपी से सर्टिफाइड हैं। इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में 6 लैब्स हैं और इसके अलावा आईआईटी दिल्ली से सर्टिफाइड होकर आते हैं। और अभी जो प्रोडक्ट अभी जो आ रहे हैं सारे के सारे आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड होकर आ रहे हैं। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर, एनर्जी बूस्ट करता है, हमारे स्टेमिना बढ़ाता है। इसके अलावा हमें यंग जवान रखने में मदद करता है ना। जैसे बात करें कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी हमारी बॉडी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। उससे फायदा क्या होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करने से कि हमारी जो सेल्स होती है, सेल्स और प्रोटीन डीएनए इनका जो एक कॉम्बिनेशन रहता है उसको मेंटेन करता है। और न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर जितने भी होते हैं उसको खत्म करता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जितनी भी होती है उसको भी खत्म करता है। बोन एंड ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर होते हैं उसको बहुत अच्छा काम करता है। इंक्रीज सेक्सुअल डिसजनरेशन जो होता है उसको बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा एलर्जेटिक एक्रीडेशन जो है एंजिंग होती है उसको बहुत अच्छा काम करता है ना। हार्मोन ऑर्गन्स जो होते हैं उनको बहुत अच्छा काम, हार्मोनल इनरेगुलरिटी जो होती है उसको बहुत अच्छा काम करता है। ऑक्सीडेशन स्ट्रेस बढ़ने के कारण क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं होती है जैसे मेमोरी लॉस होना, जॉइंट्स मसल्स में दिक्कत होना है ना, आंखों से संबंधित कोई बीमारी होना, और हमारी बहुत सारी जो वर्क फॉर हेयर त्वचा से संबंधित और बालों से संबंधित बहुत सारी समस्या हो सकती हैं। इन सारी समस्याओं को जो है ऑक्सीडेशन का स्ट्रेस जो हमारी बॉडी, जैसे मान के चलिए हमारे सांस हम लेते हैं तो सांस लेने के बाद हमारे बॉडी में अंदर जाती है तो हमारे अंगों तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण जो है बीमारियां बढ़ जाती है। हमारे अंगों को जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बीमारियां बढ़ने की खतरा एक रहता है। तो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को ये खत्म करने का काम करता है, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को। जैसे फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं कि हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका को चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन, कोशिका को चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन अगर हमें नहीं मिलेगा तो क्या हमारी कोशिका जो है भटकना शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन जो है अगर हमारी कोशिका को नहीं मिलेगा तो भटकना शुरू हो जाती है। और भटकना शुरू होती क्या होगी, जब एक मान के चलिए एक व्यक्ति पे या एक कोशिका पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दूसरी कोशिका के पास जाएगी और उससे इलेक्ट्रॉन खींच जो है यानी खींचने का प्रयास करेगी, यानी उससे लेने का प्रयास करेगी। जैसे आप देख पा रहे हैं ये है ना, ये क्या करती है कि आप देख रहे हैं कि नॉर्मल सेल्स है इसके अंदर दी हुई नॉर्मल सेल्स,
पहले नॉर्मल सेल्स है, उसके बाद दूसरी फिर एक और सेल दी हुई, तीसरी सेल दी हुई डैमेज सेल जो है। नॉर्मल सेल्स क्या करती है, ये अपनी दूसरी जो सेल्स होती है उस सेल से क्या, जब इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, ये बिना इलेक्ट्रॉन के रह नहीं सकती, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा इसे तो ये दूसरी सेल के पास जाएगी और वहां से अपना सेल जो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगी। अब उससे लेगी तो क्या होगा, जब एक दो सेल है और एक इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा कि दोनों की दोनों डेड हो जाएंगे। डेड हो जाएंगे तो अगला जो प्रोसेस है आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये क्या करता है, जैसे ही हम बॉडी के अंदर अपना इम्यूजेंट लेते हैं, ये हमारे प्रत्येक सेल को इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का काम करता है। जो हमारी सेल्स की जो कहते हैं ना एक वाइटलिटी है, उसको बढ़ाने का काम करता है, और फ्री रेडिकल्स से मुक्त रखता है, यानी फ्री रेडिकल्स बॉडी में नहीं जाने देता, उनका प्रभाव सेल्स पर नहीं पड़ने देता, और हमारी सेल्स को प्रॉपर सही तरीके से चलाने का काम करता है। अब जैसे मान के चलिए सेल्स अगर स्वस्थ होगी, अगर कोशिका स्वस्थ होगी तो हमारा टिश्यू स्वस्थ होंगे, टिश्यू स्वस्थ होंगे तो हमारे मसल स्वस्थ होंगे, ऑर्गन स्वस्थ होंगे, और ऑर्गन स्वस्थ होंगे तो हमारा सिस्टम यानी 12 जो सिस्टम होते हैं बॉडी के वो सारे स्वस्थ होंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा इम्यूजेंट काम करता है। तो एक एक प्रोडक्ट की जो नॉलेज है वो मैंने देने का प्रयास किया, और एक निर्णय आपका जिंदगी बदल सकता है अगर आप इस तरीके से, अगर आप ये चीजें सीखते हैं। प्रोविन प्रोडक्ट है। रेनिटस नोवा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित है। बिना कोई साइड इफेक्ट के आज ही ऑर्डर करें। रेनिटस नोवा आपके भरोसे और फिटनेस का साथी।